बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे ही होंगे, ठीक है। और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। देखो बच्चों, सीजीएल का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब सीएचएसएल पे टारगेट आप लोग बनाएं और जीडी का भी एग्ज़ाम आप लोगों का लगा हुआ है, तो आप उस पर भी अपना टारगेट फिक्स कर लें, ठीक है बेटा। एक बार अगर अच्छे से जॉब मिल जाएगी तो पूरा जीवन हमारा सफल हो जाएगा, ठीक है। चलेगा। एक पार्ट मैंने परसेंटेज का पढ़ा दिया था, उसके आगे की बेटा कहानी यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम किस चीज़ से पढ़ाते हैं, कैसे क्या पढ़ाते हैं बेटा, ये शीट है, ठीक है। इस शीट से ही जो बच्चे हमारे पास पढ़ चुके हैं या वो पढ़ रहे हैं उनको भी मैं शीट ऐसे ही प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उन बच्चों को मैं ऑनलाइन टेलीग्राम पे ये शीट सेंड कर दूंगा, ठीक है। इस शीट के बेटे सारे के सारे प्रश्न मैं करा दूंगा, ठीक है। चलेगा। तो हमारा क्या है, हमने इससे ऊपर की जो कहानी है वो हमने पहली वाली वीडियो में हमने आप लोगों को समझाई थी, ठीक है। उसके आगे का पार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले बेटा हेडिंग डालें, प्रतिशत कमी या वृद्धि पे आधारित प्रश्न, ठीक है बच्चों, डालिएगा। उसमें पहला टाइप डालकर लिखिएगा पहला क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन, चीनी की खपत में 25 चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। यदि एक गृह स्वामी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना ना चाहें तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखो बेटा इसे कैसे करेंगे, इसके देखो कई सारे मेथड हैं करने के, ठीक है। एक क्वेश्चन में मैं सारे मेथड आपको बता दूंगा, फिर आगे वाले क्वेश्चन में हम 2 मेथड लेके चलेंगे बेटा, ठीक है। सबसे पहले बेस समझो। आपने एक फॉर्मूला सुना होगा बेटा, आंसर मूल्य गुणा खपत बराबर कुल कीमत, ठीक है बच्चों। यहां तक हमारे प्रत्येक बच्चे को समझ में आई। कोई चीज बेटा शुरू में कितना होती है, 100% होती है, इतनी बात तो आपको क्लियर है। सपोज करो कि हमारा मूल्य भी कितना है 100 और खपत भी बेटा मेरी कितनी है 100, तो कुल कीमत कितनी हो गई बच्चों, 10,000 हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई। अब वो कह रहा है कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, ठीक है बेटा। तो हमने कितना लिख दिया, 25% की वृद्धि हो, इसका मतलब 125। वो कह रहा है खर्च को बढ़ाना ना चाहे तो उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी होगी। हमें नहीं पता बेटा कितनी होगी, तो हम इसको क्या मान लेंगे अपनी तरफ से, x मान लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। और ये यूं करके ऐसे ही रहने दें। 25 से काटो, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 5 अट्ठे 40, ठीक। x की वैल्यू कितनी आ गई 100। हमसे कह रहा खपत में बेटा कितने परसेंट की कमी होगी। पहले खपत आपने बेटा कितनी मानी थी 100, कितनी आई 80, कितनी थी बेटा 100, कितनी आई 80, कितना परसेंट बेटा कम हुआ, कितने की कमी हुई बेटा 20% की हमारी कमी हुई। कितने की 20% की। पहला मेथड बहुत ही ज्यादा सुंदर मेथड है, कभी भी इस बेसिक मेथड से कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आप लोग अटकोगे नहीं, अच्छे से नोट करो। अब बेटा इसका दूसरा मेथड देखो। दूसरा देखिएगा, मैं बहुत सारे मेथड बता दूंगा बच्चों, ठीक है। इधर देखिएगा बेटा दूसरा मेथड, प्रारंभिक मूल्य। देखिएगा प्रारंभिक मूल्य, कोई चीज बेटा शुरू में कितना होती है बच्चों, 100% होती है। ये लोग आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। वो कह रहा है कीमत में 25% की वृद्धि होगी, तो बेटा घटा या नया मूल्य, प्रारंभिक मूल्य के बाद कमी या वृद्धि के बाद का मूल्य, मतलब सेकंड वाला मूल्य मेरा कितना हो गया बच्चों, 25% की वृद्धि हो गई 125। बात क्लियर। हमसे कह रहा है इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखो बच्चों क्या है, मूल्य और खपत एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक। ये बात हम अगले वाले मेथड में आप लोगों को सिखाएंगे, देखो कैसे करके। तो हमसे कह रहा है कमी प्रतिशत, ठीक। हमें क्या करना है, इन दोनों का बेटा अंतर लेना। 125 से कितना हुआ 100, कितने परसेंट की बेटा कमी होगी बाबू, 25 की हो गई, ठीक। किससे कंपेयर किए हो, 125 से। जब हमने फर्स्ट वाला वीडियो आप लोगों को बनाया था तो हमने बोला था जिस संख्या के साथ का या शा लगा होता है या जिससे तुलना करेंगे या कंपेयर करेंगे उसे बेटा कहां लिखेंगे, बेस में लिखेंगे। 25 पंजे 125, कितना है बच्चों
तो कितने परसेंट की कमी बेटा 20। दूसरा मेथड नोट करो अच्छे से, ठीक है। अब बेटा इसका तीसरा मेथड देखो कैसे करेंगे। एक सवाल के करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। आप लोगों को जो अच्छा तरीका लगे वही आप लोग नोट करें, ठीक है। तीसरा मेथड देखो बच्चा, देखिएगा जब ओल्ड टाइम था, 1-2 साल पहले जब आप लोग जाओ तो उस समय पेट्रोल हमारा क्या था, पेट्रोल की जो कीमत थी वो बेटा 60 या 70 रुपए लीटर थी, ठीक है। तो आप लोग क्या करते थे, गाड़ियां वगैरह ज्यादा चलाते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, 100 रुपए लीटर कर दिया, जो भी है, ठीक है। तो अब क्या है बेटा, अब जो हमारी गाड़ियों का स्कोप है वो हल्का सा कम हो गया। तो इस बात से हमारा ये निकल के आई, मूल्य और खपत एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो, ठीक है, जैसे हमारा एक महंगा वाला चॉकलेट है, मान लो कि 500 रुपए का कोई चॉकलेट आता है, तो उसको क्या है, कम लोग परचेस करेंगे, मूल्य अधिक, तो हमारा खपत क्या होगी, कम हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई। अब वही वाला अगर चॉकलेट अगर 40 रुपए में मिलने लगे तो उसकी खपत क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, है ना, वो लोग ज्यादा परचेस करेंगे। तो हमारी बात निकल के आई बच्चों, इधर देखिएगा यहां पर मूल्य किसके अपोजिट होगा बेटा, खपत के, ठीक है बच्चों। तो यहां से एक बात निकल के आई, मूल्य और खपत एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे बच्चों। तो वही कहानी ये कहना चाह रहा है, चीनी के कीमत में 25% की वृद्धि हो गई हो तो गृह स्वामी उसका खर्च बढ़ाना ना चाहे तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। सपोज करो बेटा मूल्य हमारा शुरू में कितना था बच्चा, 100। इतनी बात क्लियर हो गई। 25% की वृद्धि होगी बाबू, कितना हो गया, 125। और आपको पता है कि मूल्य और खपत एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। 25 को यहीं काट लो, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। और खपत बेटा क्या होगी, इसकी अपोजिट होगी, नहीं होगी, 5:4 हो जाएगा। 5 से कितना हो गया, 4। 5 से कितना हुआ, 4। कितने की कमी बेटा की, आपने 1। किससे कंपेयर की हो बच्चा, 5। तो बेटा 100 पे कितना बच्चा आया, 20% की क्या आई बच्चा, कमी आई। इट इज क्लियर। प्रत्येक बच्चा जिम्मेदारी के साथ समझेगा इन प्रश्नों को, नोट करो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बच्चा, अब हम ये सारे मेथड नहीं बताएंगे, 2 ही मेथड लेके चलेंगे बच्चों, क्योंकि हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। हमें किसी चीज में मास्टरी हासिल नहीं करनी है, कोई उससे फायदा नहीं है, क्योंकि हमको अपने चारों जो पिलर हैं वो समान लेके चलने, तभी तो हम सिलेक्शन ले पाएंगे। अब ये थोड़ी नहीं आप मैथ में पूरा 25 में से 25 कर दियो और जीएस रीजनिंग इंग्लिश आप किए ही नहीं हो तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा ना। इधर देखिएगा अगला क्वेश्चन, नोट करेगा प्रत्येक बच्चा। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ठीक है बच्चों। देखिएगा ये प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, ठीक, ये एसएससी में पूछा गया प्रश्न। देखो वो कह रहा है बेटा ए की जो आय है ना बी की आय से 25% कम है। सपोज करो हमने यहां ए मान लिया, यहां हमने बेटा बी मान लिया। जो वो देखो ए की आय बी की आय से 25% क्या है बेटा, कम है। सपोज करो हमने बी की आय 100 मान ली, ठीक। जो ए की आय है बी की आय से बेटा 25 रुपए कम है। मान लो आपके पास 100 रुपया है, ठीक, और हमारे पास आपके पैसों से 25 रुपए कम है। इसका मतलब हमारे पास कितने होंगे बेटा, 75 रुपए होंगे ना, 75। अब वो क्या कह रहा है दूसरी लाइन में, कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना अधिक है। जो बी की आय है ना ए की आय से बेटा कितना अधिक है, इससे कह रहा है ये कितना अधिक है, ए से ये कितना अधिक है बेटा,
75 से कितना हुआ 100, तो बेटा कितना मैक्सिमम है 25। कंपेयर किससे किए हो 75 से, तो बेटा 100 पे कितना बच्चा 25 या 75, 3 से डिवाइड करोगे बेटा। नोट करिए, प्रत्येक बच्चा जिम्मेदारी के साथ नोट करेगा। मैं रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और रेगुलर मैं लाइव आऊंगा। पढ़ लो बच्चों, पढ़ लो ऑनलाइन वालों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लिखेगा प्रत्येक बच्चा। देखो बेटा सीपीयू एसआई 2017 में आया हुआ प्रश्न है बच्चों, कैसे करेंगे इसको देखो। यदि दूध का मूल्य, यदि दूध का मूल्य 60 रुपए बढ़कर हो जाता है, तो व्यक्ति को दूध की खपत दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए। ताकि खर्च समान रहे। देखिएगा प्रत्येक बच्चा हमारा जिम्मेदारी के साथ समझेगा। उसने बोला है दूध का मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए किलोग्राम हो जाता है, तो व्यक्ति को दूध की खपत में कितने % की कमी कर देनी चाहिए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अभी हम आप लोगों के लिए एक बात बता के आए थे कि मूल्य और खपत एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, रेसिप्रोकल होते हैं ना। प्राइस किसके बेटा रेसिप्रोकल होता है, हमारा एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिएगा कैसे, मूल्य और खपत एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, अपोजिट होंगे। समझो, मूल्य हमारा शुरू में कितना था बेटा 60 से बढ़कर कितना हो गया 70, इससे हम 0 से 0 कैंसिल कर दें। आपको पता था मूल्य और खपत एक दूसरे के क्या होंगे बच्चा, अपोजिट। पहले मूल्य 60 था, बाद में 70 हो गया, पहले मूल्य 6 था, बाद में 7 हो गया, तो इसका बेटा अपोजिट क्या हो जाएगा, खपत हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। 7 वाली चीज थी 6 में आपने बेच दी, 7 वाली चीज थी 6 में आपने बेच दी, कितने की कमी कर दी बेटा, 1 की। कंपेयर किससे किए 7, तो 100 पे कितना 14 सही 2/7%। हम आपको हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने पहले ही आपको बताया था किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, 100 से करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों, नोट करिएगा। अगला प्रश्न कर जाएंगे आप लोग ऐसा प्रश्न। चलिएगा एक प्रश्न और लिखें। देखिएगा प्याज की कीमत में कीमत में 50% की वृद्धि हुई। प्याज का व्यय उतना ही रखने के लिए
करने के लिए उपभोग में कमी करने का प्रतिशत होगा। देखिएगा हमारा प्रत्येक बच्चा, देखिएगा बेटा, प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई, तो प्याज का व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अभी हम आपके लोगों के लिए बता के आए थे, मूल्य और खपत एक दूसरे के बच्चों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, रेसिप्रोकल होते हैं। तो वही कहानी हम यहाँ पर लगा दीजिएगा। मूल्य बेटा पहला शुरू में कितना होता है, 100% होता है बच्चों। कोई चीज 100 पे ही हमारी बढ़ती है, 100 पे ही हमारी घटती है। 50% की वृद्धि होगी बच्चों, कितना हो गया 150। इसको हम रेशियो को यहाँ पर कटा देते हैं 50 से, 50 दूनी 100, 50 दिया लो। और बेटा मूल्य खपत इसका क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर 3:2। ठीक, पहले हमारी खपत 3 थी, बाद में कितनी हुई बच्चा 2, पहले थी 3, बाद में कितनी हुई बच्चों 2। कितने की कमी, 1 की कमी। कंपेयर किससे की बेटा 3 पे, तो 100 पे कितना बच्चों, कितना हो जाएगा बच्चा 33 सही 1/3%। नोट करो, जीवन में गांठ मान लो, मूल्य और खपत एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई होटल हमारा 20 लाख में होता है, उसका मूल्य ज़्यादा है तो उसे कम लोग एफर्ट कर पाएंगे ना मैरिज के लिए, शादियों के लिए। और किसी होटल की अगर जो वैल्यू है वो, अगर उसका जो रेंट वगैरह है अगर वो 2 लाख रुपए है तो उसको ज़्यादा लोग एफर्ट करेंगे। इसका मतलब मूल्य कम तो खपत ज़्यादा है, मूल्य अधिक तो खपत कम। बात क्लियर हो गई बेटा। अगला हेडिंग यहीं पर डालेंगे। पहले हमने हेडिंग आप लोगों के लिए पढ़ाया था प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। अब हेडिंग डालेंगे प्रतिशत कमी और वृद्धि। प्रतिशत कमी और वृद्धि। अब बेटा यहां पर कमी भी होगी, वृद्धि होगी। दोनों पर आधारित प्रश्न। प्रत्येक बच्चा हेडिंग डाल के नोट्स बनाएगा। देखिएगा, लिखिएगा बेटा इसमें पहला टाइप, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल सेम ऐसे ही मेरी शीट आप लोगों के लिए मिल जाएगी। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन वाले हैं वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें या लिंक सेंड कर देंगे हम, वहां से मुझे बता दें तो मैं उनको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, देखिएगा पहला प्रश्न लिखिएगा बच्चों। देखिएगा, एक आयत की प्रत्येक भुजा को, एक आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में, तो उसके क्षेत्रफल कितने बेटे, ये प्रश्न बहुत आते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न हमारा इस परसेंटेज में यही आने वाला प्रश्न होता है। देखो ये सीजीएल 2004-2006 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक, और भी एग्जाम में आया हुआ, क्योंकि मेरी जो शीट है ना बेटा वो अपडेट नहीं हो पाई। देखो इसको हम कई मेथड से आप लोगों को बताएंगे, मगर आप सारे के सारे मेथड जानते रहें। ठीक है, क्योंकि पता नहीं कौन सा मेथड हमारा कब यूज हो जाए। ठीक है, जो आप लोगों के लिए अच्छा लगे वो आप मेथड्स हमारे यूज कर लें बेटा। ठीक है, सबसे पहले इसका बेसिक समझो। इसको करने के लिए आपको थोड़ा पता होना चाहिए आयत कहते किसे हैं बेटा। आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। बात क्लियर बेटा, वो हमारा क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई।
फिर समझिएगा आयत कैसे कैसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो बराबर। जैसे हमारा ये बोर्ड व्हाइट बोर्ड है, ये क्या है बेटा हमारा आयत है। ठीक ठीक, और इसका प्रत्येक कोण हमारा क्या है 90 अंश का होता है। तो आपको आयत का फॉर्मूला क्या होता है इधर देखिएगा, ये हमारा क्या है बच्चों आयत ही तो है, ये लंबाई हो गई ये वृत्त हो गई। एरिया क्या होता है L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई बेटा। तो सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला पता न होना चाहिए आयत का एरिया। आयत का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। इतनी बात क्लियर हो गई, समझिएगा। कोई चीज शुरू में बेटा कितनी होती है 100% होती है, आप लोग सब जानते हैं। ठीक है, सपोज करिए कि मेरी लंबाई भी 100 है और मेरी बेटा चौड़ाई भी मेरी 100 है, तो मेरा एरिया कितना हो गया बच्चों 10,000 हो गया। अब वो कह रहा है प्रत्येक भुजा में, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों में बेटा उसने 20% की वृद्धि कर दी। अब मान लो इसमें 20% की वृद्धि कर दी, सपोज करो आपके पास 100 रुपया था, हमने आपको 20 रुपया और दे दिया, तो बेटा कितना हो गया आपके पास 120 रुपया हो गया, नहीं हो गया। तो वही कहानी हम यहां पर करेंगे, 120 और 120 बराबर कितना हो गया। ठीक, अब इधर देखो कह रहा कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी उसकी आयत में। 10,000 पहले उसका एरिया था, बाद में कितना हो गया 14,400। पहले कितना था बेटा 10,000, बाद में हो गया 14,400। कितने की वृद्धि होगी बच्चा 4400। कंपेयर किससे किए हो 10,000 पे, तो बेटा 100 पे कितना बच्चा। ठीक है, नोट करिएगा ये पहला मेथड है बिल्कुल बेसिक। ठीक, दूसरा मेथड समझो बच्चों। देखो दूसरा, आप लोगों के लिए पता है कि आयत का एरिया कितना होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, यही तो होता है। सपोज करिए हमने माना एरिया, हमने बेटा इसका एरिया क्या मान लिया 100% मान लिया। ठीक, तो कह रहा नया एरिया, वो कह रहा प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाए। तो नया एरिया बच्चा, हमने नया एरिया क्या मान लिया, माना एरिया हमने 100, तो नया एरिया कितने पर, लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि 20 की, तो बेटा कितना होगा 120। चौड़ाई में भी कितने 20, कितना हो गया बच्चा 120 बटा 2 0 से 2 0, कितना हो गया 144। पहले एरिया था बेटा 100, बाद में कितना हो गया 144। पहले कितना था बच्चों 100, बाद में कितना हो गया 144। कितने प्रतिशत की वृद्धि 44% की वृद्धि हुई। नोट करिएगा, प्रत्येक बच्चा जिम्मेदारी के साथ नोट करेगा इन प्रश्नों को। ठीक है, बहुत शिद्दत से मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं। ठीक, अगला मेथड समझो, ये मेथड नंबर दूसरा है बेटा। ऐसा नहीं कि मैं इस जिस क्वेश्चन में मेथड लगा रहा हूं तो उसमें ही मेरे सारे मेथड लगेंगे, ऐसा नहीं है। जहां पे भी ऐसा कहीं प्रश्न आएगा उसमें सारे मेथड मेरे जेन्युइन हैं, सब पर लगेंगे बेटा। ठीक है, तो आप लोग घबराएं ना, चिंता ना करें। एक बेटा परिवर्तन प्रतिशत वाला फॉर्मूला होता है, चेंज इन प्रतिशत। परिवर्तन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है बेटा प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। ठीक, अगर कहीं पर बेटा हमारी वृद्धि होगी तो किस साइन का यूज करेंगे हम, प्लस साइन का यूज करेंगे। अगर हमारी कहीं पर बेटा कमी होगी तो किस साइन का यूज करेंगे हम, माइनस का। अब आप कहोगे सर ये क्या 2 पे ही अप्लाई होगा, ये बेटा हमारा काफी संख्याओं पे भी अप्लाई हो जाएगा। आपने बोला कि सर इसमें आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और बेटा चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि, तो अगर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो, परिवर्तन प्रतिशत लगा दीजिएगा। अब आप कहते हैं सर कि इसकी अगर हाइट भी होती, ठीक है, या और कुछ भी होता, अगर 3-4 संख्याएं और दी तो कैसे लगता, तो बेटा उसको भी हम क्रमागत के लगा देते। कैसे करके, हम 2-2 पकड़ के यूं करके लगाते रहते। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो बेटा लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि 20% की वृद्धि और चौड़ाई में भी बेटा 20%, तो परिवर्तन प्रतिशत लगा दिएगा। वृद्धि होगी तो प्लस साइन का यूज करेंगे और कमी होगी तो बेटा माइनस साइन का यूज करेंगे। इतनी बात क्लियर होगी बच्चों। लंबाई और चौड़ाई दोनों में बेटा वृद्धि कर रहा है तो बेटा दोनों में वृद्धि कर रहा है तो दोनों प्लस लगा दो। दो 0 से 20 20 40 और 2 40 कितना हो गया बच्चा 44%। अब इससे छोटा क्या लाओगे, फ्रैक्शन मेथड भी हम आप लोगों के लिए बता देते हैं। ये मेथड नंबर बेटा 3 है। ठीक है, बहुत सारे मेथड है हमारे पास, जो आपको अच्छा लगे वो चीज नोट कर लें। मेथड नंबर 3। अब मेथड नंबर बेटा फ्रैक्शन मेथड से देखो,
देखिए बेटा, लंबाई में कितने की 20% की वृद्धि, और मेरी बेटा चौड़ाई में भी कितने की 20%। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू बेटा कितनी हो गई मेरी 1/5, और 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होगी बेटा 5। नीचे वाली जो बेटा वैल्यू होती है वो मेरी ओरिजिनल वैल्यू होती, ऊपर जो होती है वो कमी या वृद्धि डिसाइड करता है। वो कब पता, अगर बेटा यहाँ वृद्धि होगी तो वृद्धि होगी ऊपर, अगर कमी होगी तो ऊपर कमी होगी। बात क्लियर हो गई। आप लोगों के लिए पता था एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी बराबर ए। बात एरिया हो गया। लंबाई पहले शुरू में बेटा कितनी थी 5, और मेरी चौड़ाई भी कितनी थी 5, कितना हो गया बच्चा 25। एक की वृद्धि कर दी, पहले 5 था, अब एक की वृद्धि कर दी, कितना हो गया बेटा 6। पहले 5 था, एक की वृद्धि कर दी बेटा 6, कितना हो गया 36। ठीक, अब कह रहे एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, पहले 25 था, बाद में कितना हो गया 36, कितने की वृद्धि होगी बेटा 11। कंपेयर किससे की हो 25 से, तो बेटा 100 पे कितना 25 चौका 100, कितना हो गया बच्चों 44%। नोट करो, ये मेथड नंबर अपने हिसाब से डाल लेना, हो सकता मैं कंफ्यूजन क्रिएट कर गया हूँ। मेथड नंबर 4। अब हम ज़्यादा मेथड नहीं बताएंगे, ठीक है। अब हम 2 ही मेथड लेके आपको चलेंगे, एक फ्रैक्शन मेथड और एक दूसरा वाला परिवर्तन प्रतिशत वाला। अगला प्रश्न लिखिएगा प्रत्येक बच्चा, जिम्मेदारी के साथ लिखेंगे, देखिएगा। अगला प्रश्न, किसी देखिएगा, प्रत्येक बच्चा जिम्मेदारी के साथ समझेगा। ऐसा नहीं कि जितने सारे जो मैंने मेथड लगाए उसी क्वेश्चन में हमारे अप्लाई होंगे, ऐसा नहीं है बेटा, सब क्वेश्चनों में मेरे अप्लाई होंगे, ठीक है। जहां जहां पे भी ऐसे अगर मेथड क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि सारे मेथड मेरे जेन्युइन है, ठीक है। उसने बोला किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों के लिए पता होना चाहिए कि वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सर्कल। देखो वृत्त, यह है त्रिज्या क्या होती है बेटा, केंद्र से परिधि तक की दूरी मेरी क्या कहलाएगी बेटा, त्रिज्या कहलाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। ये मेरी क्या होती है आर, ठीक है। वृत्त का एरिया, वृत्त का एरिया, वृत्त का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का एरिया क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। आर में पाई मेरा क्या होता है कांस्टेंट होता है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं था। त्रिज्या बेटा कितनी बार है 2 टाइम्स, इसका मतलब हमारी जो रेडियस है उसमें कितने की वृद्धि कर दी बेटा 2 बार कर दी। त्रिज्या में कितने % की वृद्धि हो रही है बेटा 50 की हो रही। तो बेटा इसको कैसे लिखेंगे, परिवर्तन चेंज इन प्रतिशत से लगा दो, चेंज इन प्रतिशत से लगा दो, वही फॉर्मूला प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे बेटा 100, ठीक है। 2 बार वृद्धि कर दिए तो 2 बार लिख दो 50, ठीक। 50 50 100 कितना हो गया बच्चा 125। पहला मेथड सबसे बढ़िया मेथड है, ठीक है, नोट करते रहिएगा। अगला मेथड फ्रैक्शन मेथड से भी आप लोग देख लें, ठीक है, सारे मेथड हमारे जेन्युइन है। इधर देखिएगा बेटा, रेडियस यानी आर मेरी कितनी है 50% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा 1/2। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों, समझो। रेडियस कितनी बार है 2 टाइम्स है ना, तो बेटा हम रेडियस इसका वृत्त का एरिया कैसे लिखेंगे, आर इंटू आर बराबर एरिया, ठीक। पहले एरिया मेरा 2 था और 2 कितना हो गया 4, एक की वृद्धि कर दी बेटा 3 इंटू 3 बराबर कितना हो गया 9, ठीक है बच्चों। पहले एरिया मेरा 4 था, बाद में कितना हो गया 9, कितना हो गया बच्चा वृद्धि हमारी कितनी की हो गई 5, कंपेयर किससे की हो 4 से। तो 100 पे कितना बच्चों 25 पंजे 125, नोट करिएगा,
जो मैंने 2 मेथड और बताए हैं वो भी बेटा इस पर अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो सही नहीं रहेगा। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में वो लिख दे। अगला प्रश्न, एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं, उसको करके बताइएगा, उसका आंसर मुझे बताइएगा। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा उसके देखिएगा, इस क्वेश्चन को कीजिएगा बेटा। ये प्रश्न हमारा कब आया हुआ? FCI 2013 में आया हुआ। सारे प्रश्न हमारे आए हुए, इसका मुझे आंसर आप लोग बताएं, ठीक है बच्चों। देखिएगा बेटा इसे कैसे करेंगे। इसके बहुत सारे मेथड हैं करने के, ठीक है, मगर हम आप लोगों के लिए 2 ही मेथड बताएंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्ग कहते किसे हैं बेटा, ठीक, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, और प्रत्येक कोण समकोण होता है, वो बेटा क्या कहलाता है? मेरा वर्ग। अगर ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो बेटा क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर हों, प्रत्येक कोण मेरा समकोण हो, ठीक है, वर्ग कहलाता है बच्चों, ठीक है। तो ये हम एडवांस में पढ़ाएंगे, अभी हम आप लोगों के लिए अर्थमेटिक पढ़ा रहे हैं, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। वो कह रहा है प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो बेटा आप लोगों के लिए पता होना चाहिए वर्ग का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। तो बेटा इसकी जो भुजा है कितनी बार यूज की गई है? 2 टाइम्स हमारी यूज की गई है, तो वही हम परिवर्तन प्रतिशत लगा दीजिएगा, चेंज इन प्रतिशत वाला फॉर्मूला, ठीक है। चेंज इन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 बटे, ठीक है। 10 प्लस 10 कितना हो गया बेटा? 20 प्लस 1 बराबर 21%। नोट करिएगा प्रत्येक बच्चे जिम्मेदारी के साथ। फ्रैक्शन मेथड से बता दें? अच्छा ठीक है, फ्रैक्शन मेथड से बता रहे हैं, ठीक है बच्चों, ठीक ठीक। समझिएगा बेटा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा वेग बटा 10, ठीक। एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। इसका मतलब जो हमारी जो इसकी भुजा है कितनी बार यूज की गई बेटा? 2 बार यूज की गई। तो बेटा हम क्या लिखेंगे? एरिया। ए इंटू ए बराबर हम एरिया लिख सकते हैं। पहले इसकी भुजा 10 थी, फिर 10 थी, कितना हो गया बेटा? 100 हो गया। 1 की वृद्धि कर दी, कितना हो गया बच्चों? 11। यहाँ पे 11 में 11 121, ठीक। पहले एरिया 100 था, बाद में 121 हो गया। पहले एरिया 100 था, बाद में 121 हो गया। बेटा कितने की वृद्धि कर दी बच्चा? उसने 21% की वृद्धि कर दी। नोट करिएगा दूसरा मेथड, ठीक। कर जाएंगे आप लोग ऐसा प्रश्न, ठीक है। इसका तीसरा मेथड देख लीजिएगा, वो भी बता देते हैं हम आप लोगों ने, ठीक है, वरना आप लोग कहेंगे कि सर एक ही क्वेश्चन में लगाए हैं, बाद में नहीं लगाए हैं। समझिएगा बच्चा, कोई भी ज़्यादा बड़ा मेथड नहीं है, सारे के सारे सब नॉर्मल मेथड हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जानते रहिएगा। माना एरिया बेटा हमने क्या मान लिया? 100 मान लिया, ठीक है। तो नया एरिया, अब आप लोगों के लिए पता होना चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो बेटा 2 बार इसमें वृद्धि कितने की? 10। 110 बटा 100, 110 बटा 2 0 से 2 0, कितना हो गया बच्चे? पहले एरिया 100 था, बाद में कितना हो गया? 121। पहले एरिया 100 था, बाद में कितना हो गया? 100। कितने की वृद्धि बच्चा? 21 की, ठीक है। यही मेरे का हो गया वृद्धि होगी, ठीक है। प्रत्येक बच्चा हमारा जिम्मेदारी के साथ पढ़ेगा, ठीक है बच्चों, और अच्छे से पढ़िएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हंसते रहिएगा। अच्छे से पढ़ाई कर लो बेटा, 1 महीने की ही मेहनत होती है, और इस समय GD का एग्ज़ाम लगा हुआ है, CHSL भी आ गया है, ठीक है।
तो आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक। और कोई भी किसी बच्चे को कोई समस्या हो वो कमेंट में नीचे लिख दे, ठीक है। और दोनों अच्छी से वीडियो देखें। और चलिएगा, बाकी हम आप लोगों से विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।